और चलिए बढ़ते अब आगे। बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकवादियों को घेरा है। बॉर्डर पर 100 से ज्यादा आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। खुफिया जानकारी के बाद कई गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से भी आज निकलकर एक बड़ी खबर सामने आई, जब आतंकवादियों के बीच में और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये मुठभेड़ हुई है और लगातार ये मुठभेड़ जारी है। कई बार जो है दोनों तरफ से फायरिंग हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा हुआ है। और अब देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पुराने रूट, नई साजिश और कायराना हमले। उधमपुर में एंटी टेरर ऑपरेशन, आतंकियों के सफाई का तगड़ा प्लान। सुरक्षा बलों ने 4-5 आतंकियों को घेरा। अब होगा आतंकियों का खात्मा। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी वारदातों के बीच आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। और अब सुरक्षा बलों ने उधमपुर के जंगलों में लगातार जारी अभियान के बीच 4-5 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। बताया जा रहा है कि सभी जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी हैं। जंगल में वर्षा और घनी धुंध सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन में बाधा बनी। बावजूद इसके सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह से सुरक्षा बल उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आतंकियों का पता लगाने के लिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। मंगलवार को सुरक्षा बलों को खनेर के भटिया इलाके में कब्रिस्तान के पास 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में बट्टल इलाके और सुंदरबनी इलाके में संदिग्ध आतंकियों की हरकत देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन जारी है। आप देखेंगे ये इस समय हम कालीधार रेंज के इलाके में हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे इलाके में चल रहा है। दरअसल आप देखें तो ये घने जंगल का इलाका है और ये कालीधार जो है ये बट्टल और सुंदरबनी के बीच के जो इलाके हैं उनको जोड़ती है। और इस चीज की आशंका है कि यहीं से अगर ये आतंकी घुसपैठ करके आए हैं तो यकीनन इन्हीं घने जंगलों में कहीं आड़ लेकर या छुपकर बैठे होंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे कुछ ही दूरी पर घने जंगलों के भीतर क्या चल रहा है ये बिल्कुल भी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर ये आतंकी जो हैं अलग अलग इलाकों में छुपे रहते हैं और जब इनको इशारा होता है तब ये आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। जम्मू में बढ़ती आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। बताया जाता है कि जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 80-90 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वाले ओवरग्राउंडेड वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आता है। पिछले एक दशक में कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार हुए हैं। आलम यह है कि अब घाटी के युवा आतंकवाद से तौबा करते हुए मुख्यधारा में लौट रहे हैं। पत्थरबाजी के दिन लग चुके हैं। कोई अलगाववादी आवाज अब बंद बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही वो बातें हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन को रास नहीं आ रही है। इसलिए अब आतंकी संगठन जम्मू को निशाना बना रहे हैं। बीते आतंकी हमले कहीं न कहीं इसकी ओर इशारा भी करते हैं। एक तरफ जहां सरहद पार से आए आतंकी जम्मू में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है, तो वहीं आतंकियों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन
जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं, खासतौर पे बसंतगढ़ का इलाका जो उधमपुर जिला का है, जहां पर कल मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद रात के समय का फायदा उठाकर आतंकी वहां से फरार हो गए थे और सुबह तड़के एक बार फिर से पूरे इलाके में घेराबंदी कर जो है वो जंगल में सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। दरअसल 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकी होने की खबर के बाद वो ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी के बाद से लगातार जो है इस पूरे इलाके को घेरा गया है। ये घने जंगल का इलाका है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और अगर आपको याद हो तो 28 अप्रैल 2024 को इसी बसंतगढ़ के एक इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकी और बीडीजी मेंबर्स के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी जो है आतंकियों ने हत्या की थी। और उसके बाद से लगातार देखिए तो ऑपरेशन चल ही रहा था और कल सुबह जब ये जानकारी आई कि 4 से 5 आतंकी जंगल के इस इलाके में छुपे हैं तो तुरंत वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। उसी दौरान जो है शाम को मुठभेड़ शुरू हुई और आज सुबह जब ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है, हालांकि बारिश हो रही है, घने जंगल का इलाका है, मगर उसके बावजूद भी सेना और पुलिस इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ छुपा हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसका सफाया किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों की नाकाम कोशिश है वो रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। हालांकि कोशिश पूरी आतंकी कर रहे हैं और लगे हाथ पकड़े भी ये जाते हैं। ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिस तरीके से अभी मुठभेड़ हुई है, उसके बाद क्या कोई और बढ़ोतरी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों में की गई हो या फिर किसी और तरह की कोई बदलाव यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की प्लानिंग में की गई हो? देखिए पूरे इलाके को घेराबंदी करके तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। बारिश है मगर इस चीज का ख्याल खासतौर पे रखा जा रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जंगल का इलाका है, सिविलियंस भी वहां हो सकते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों को इस चीज को भी सुनिश्चित करना है कि उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पहले जो पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयां हुई है उसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में इस चीज का ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल के इलाके में आतंकी हाइडोट्स बनाकर रहते हैं और यहीं छुप कर जब इनको पाकिस्तान से इशारा मिलता है तो फिर किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं, जैसा कि डोडा में हुआ, जैसा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसी तरह से यात्री बस को निशाना जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। तो ऐसी हरकतें होती हैं, तो ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस इलाके में सक्रिय हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। और ये आतंकी दरअसल पाकिस्तान द्वारा भेजे गए वो आतंकी है जिनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, या इनमें जो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे आतंकी हर तरह की ट्रेनिंग करके उनको भेजा गया, तो वो ना तो सिविलियंस का परहेज करते हैं, वो किसी भी नापाक हरकत पर उतर सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को लोगों के सहयोग के साथ जो है इन ऑपरेशंस को चलाना पड़ रहा है, ताकि कोई नुकसान जो है वो सिविलियंस का भी ना हो। बिल्कुल, और अजय आपका रुख करेंगे हम। फिलहाल एक और खबर है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग 8 से 10 अगस्त तक।